हमारी ज़िंदगियों में तभी सुकून आता है जब हम ये मान लेते हैं कि कुछ भी हमारा नहीं है। सब कुछ बस एक अमानत है जो रब की मर्ज़ी से मिली हुई है और उसी की मर्ज़ी से वापस चली जानी है। जब दिल ये बात मान लेना तो सब कुछ आसान लगने लगता है। फिर कोई भी शिकवा और कोई भी शिकायत हमें नहीं लगती। और अल्लाह ताला हम सबको जो भी अता करे ना, वो हमेशा उसकी अपनी रज़ा से करे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और यहाँ सुबह का आगाज़ मैंने ग्रीन टी से किया है। मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ है और बस वही मैंने पानी में डालकर उसको बॉईल कर लिया है। उसकी मैं आपको डिटेल रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। उसमें मैंने सौंफ, सूखी मेथी जो होता है वो, मेथी दाना और कलौंजी और ज़ीरा, इन सबको मैंने बॉक्स में रख लिया एक साथ। और उसमें जो है ना वो ग्रीन टी भी, बस जब भी मुझे बनाना होता है वो डाल के मैं उसको बना लेती हूँ। अच्छा, इसके बाद मुझे बनानी थी आज काली दाल। तो मैंने सोचा कि दाल के साथ मुझे बनाने थे बॉयल चावल। तो सबसे पहले मैंने दाल को जो है ना वो बॉयल करने रख दिया था। और ये मेरी ग्रीन टी जो थी मैंने इसको कप में निकाल ली थी। कोशिश करती हूँ मैं इसको रेगुलरली पीऊँ। आपका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो भी अच्छा रहता है, आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है। लेकिन देखें, अलोन वेट लॉस कुछ भी नहीं कर सकता। ये मैंने मशीन लगा ली थी, मुझे कपड़े धोने थे। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप ले सकते हैं तो बिल्कुल लें। बहुत एफिशिएंट भी है और बहुत इजी टू यूज़ भी है। आप पावर बटन ऑन करेंगे, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। नॉर्मल है, स्पिन ओनली है, हैवी, सॉफ्ट, फास्ट, वॉश ओनली, रिंस, स्पिन और रिसाइकिल, एक्सट्रीम ड्रायर और टब क्लीन। नॉर्मली जो है वाटर लेवल जो है वो 7 to 8 पे आप रख कर, और जो इसका जो प्रोग्राम है वो फास्ट पे लगा दो तो एक नॉर्मल स्पीड पे जो है वो आपके सारे कपड़े, और मैं जो हूँ वो सर्फ वगैरह मैनुअल ही डालती हूँ और बस वो डाल के ऑन करते हैं तो आपके सारे कपड़े धुल जाते हैं। डिपेंड करता है आप कितनी केजी के हैं। तो मैं अपनी केजी के हिसाब से जो मेरा है 8 to 10 वाला, उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि बस 15 से 16 के दरमियान, 15-16 जो है ना वो तकरीबन मैं उसमें कपड़े डालूँ ताकि वो अच्छे से वॉश हो जाए। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो वो ओवरलोड हो जाएंगे। और देखिए, इतने सारे मेरे पास अभी कभी कपड़े जो है ना वो ऑलरेडी पाइल अप हुए हुए हैं। मुझे फबिहा का लंच भी बनाना था तो मैंने जल्दी से जो है ना वो फ्राइज़ पहले मैंने कटिंग कर ली हैं और उसके बाद जो है मैंने टोस्ट पे उसकी चिकन चॉकलेट स्प्रेड लगा दी थी। फबिया को चॉकलेट स्प्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने रख दिए थे उसमें कुछ मार्शमेलोज़। अच्छा, साथ ही साथ मैंने जो है ना वो अपने अंडे वगैरह भी बॉईल कर दिए थे और फबिया का लंच प्रिपेयर कर दिया था। ये मैं ऑफ़िस चली गई थी। उसके बाद ऑफ़िस में ऑफ़िस की ज़िम्मेदारियाँ और ऑफ़िस के काम करके वो किया है। साथ साथ मैंने वहाँ भी ग्रीन टी ले ली थी। और अब मैंने मैंने ख़ुद से ही अहद किया है कि मैं चाय को स्किप करके और ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करूँगी। क्योंकि देखिए, ग्रीन टी के वैसे भी, और आप कोई भी ग्रीन टी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप कोई स्पेसिफ़िक ब्रांड की लें, लेकिन आप कोई भी ग्रीन टी ले लें और उसको अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ करें। इट इज़ मच बेटर दैन टी, क्योंकि उसमें शुगर का, एक तो आप शुगर भी ना लो उसमें, और सेकंड ये कि जो दूध होता है ना, जब वो चाय की पत्ती के साथ मिक्स हो जाता है तो वो आपका वेट भी बढ़ाता है और आपके अंदर सुस्ती भी पैदा होती है। लेकिन आप जब भी ग्रीन टी पियोगे ना, आई कैन मेक श्योर एंड आई कैन गारंटी यू कि कभी भी आपको जो है ना वो थकन नहीं होगी। बस फिर मैंने ऑफ़िस का काम करके ऑफ़ हुआ है तो मैंने घर जाने की तैयारी कर ली और बस मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी कि जो है ना मुझे पिक करने आ जाएं तो मैं ऑफ़िस के लिए घर के लिए निकलूं। और बस वेट करते करते मैं यही सोच रही थी कि जो है ये अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है ना, और कितने रंग और कितनी सारी चीज़ें हमें अता की है कि हम सोचने और गिनने बैठे ना तो हम नेमतों का शुक्र भी अदा नहीं कर पाएंगे। बस घर आते ही मैं किचन में लग गई और मैंने दाल को जो है जो मैंने भिगो के रख दिया था, सोक करके रखा हुआ था, उसी को मैंने कुकर में डाल दिया है
और दाल के अंदर मैंने बेसिक स्पाइसेस मिर्च, नमक, हल्दी ये सब डाल दिए, टमाटर डाल दिए और मैंने उसके तड़के की तैयारी शुरू कर दी। तड़के के लिए मैंने जो है ना वो गार्लिक ले लिया था, उसको बारीक बारीक से चॉप कर लिया था, और ज़ीरा और बारीक बारीक सी प्याज भी मैंने ले ली थी। यहाँ मैंने चावल बॉईल किए थे। मैंने सोचा था मैं ज़्यादा विदाउट चावल ही दाल को लूँ ताकि वेट भी थोड़ा सा कंट्रोल रहे। अब ईद और रमज़ान भी जा चुका है और अब बहुत ज़रूरी है कि अपने वेट को भी कंट्रोल किया जाए। और ये दाल इतने मज़े की बनती है कि मैं इसको आराम से बोल में जो है ना वो दाल और सैलड वगैरह डाल के विदाउट राइस भी खा सकती हूँ, लेकिन मैंने थोड़े से राइस जो है बाकी बना लिए थे। साथ ही साथ मैं किचन की सफाई और चीज़ें भी समेट रही थी क्योंकि सैलड भी बनाना था मुझे। मैंने उसको बारीक बारीक से टमाटर, प्याज, बंद गोभी, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो भी डाल सकते हो। तो मेरे पास ये जो चीज़ें अवेलेबल थी उनको मैंने बारीक बारीक से चॉप करके और जो है उसमें धनिया और नमक, काली मिर्च डाल के अच्छा से मैंने सैलड बना लिया और उसको मैंने साइड पे कर दिया। यहाँ मेरा जो है ना वो सैलड भी रेडी था और मैंने चावल जो बॉईल किए थे वो भी रेडी हो गया था। और यहाँ मेरे पास कुछ चिकन टिक्का के पीसेस थे, मैंने कहा चलो साथ में वो भी गर्म कर लेती हूँ। और दाल भी मेरी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गई थी। अच्छा, दाल ना अगर आपने चावल के साथ खानी है तो थोड़ी सी उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी फ्लोई और लिक्विड रखनी है, और अगर रोटी के साथ आप लोग खाते हो तो थोड़ी सी आप उसको थिक कर सकते हो। बस जल्दी जल्दी मैं यही सारी चीज़ें जो है ना वो समेट में लग गई थी। और कभी कभी कुछ दिन बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और कुछ दिन जो है ना वो अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ ये कितनी बड़ी नेमत है ना कि आपका जो दिन है आपको पता नहीं चल रहा वो कैसे तेज़ी से गुजर रहा है। और ये बहुत बड़ी नेमत होती है अल्लाह की कि आपको वक्त का जो है ना वो पता ना चले, वरना ऐसे कितने ही लोग हैं जिनका टाइम नहीं गुजरता और वो कितनी बड़ी अजियत से गुजर रहे होते हैं। ये मेरे दाल चावल रेडी हो गए थे। ये पिक्चर में इतने मज़े के नहीं, मतलब इतनी वो लुक नहीं आ रही जो एक्चुअल में बहुत ही अच्छा बना था। और ये बस आज का दिन था, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।